हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए, अभी टाइमिंग हो रहा है 6:30। ठीक है, मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और आज शिक्षक दिवस भी है। और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जितने भी आपके टीचर्स रहे हैं सभी को विश कीजिए आज, क्योंकि आज का दिन शिक्षक के लिए बहुत ही मतलब स्पेशल होता है भाई। आप लोग जैसे विश करते हैं टीचर्स को, जिनसे आप पढ़े हैं, जिनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनके लिए आप लोग ज़रूर विश कीजिए। उनको कॉल करके बोलिए। भाई मैं तो सभी टीचर्स को मैसेज कर चुका हूँ और उनके पास कॉल भी करूँगा। मेरे काफ़ी गुरु रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को मैसेज तो कर चुका हूँ व्हाट्सएप पर मॉर्निंग में ही, और अब कॉल भी करूँगा, क्योंकि अभी तो वो लोग सो ही रहे होंगे। जो भी सोते तो नहीं है टीचर्स, वो लोग तो इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तो आज देखिए, मैं नाइट में लाइब्रेरी था भाई। अब मैं सोऊंगा क्योंकि अब मेरी रात होगी। उसके बाद में ड्यूटी भी जाना है मुझे 20 शिफ्ट में। 3 साढ़े 3 बजे से होता है हमारा ड्यूटी, 3 बजे पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आपको बताने वाला हूँ NPCIL। एक्चुअली मेरे दोस्त था, काफ़ी दिन बाद मैंने बात की थी उससे। वो भी मतलब NPCIL की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं भी। तो हम लोग मुंबई में मिले थे। जब हम तारापुर का NPCIL तारापुर का एग्ज़ाम देने गए थे, और उसमें नंबर उनका नहीं आया था बट मेरे मार्क्स बने हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सुनिएगा। NPCIL मद्रास में अभी उनकी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, लास्ट मंथ ही। ठीक है, तो आप लोग पहले रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, सारा कुछ मामला उसमें बताऊंगा मैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और फैसिलिटीज़ के बारे में मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने बताया है। काफ़ी लोगों के हाइट में जो क्वेरीज थी आप लोगों को, कि भाई हाइट को लेकर बहुत सारी गर्ल्स भी कह रही थी। और एक जो क्वेश्चन था आप लोगों का मार्क्स से रिलेटेड, कि मार्क्स, तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरी लगाकर आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। और जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी 700, लगभग 700 कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, पर्सनली हमसे। उनको देखिए प्रॉपर इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं भाई। जो आप एप्लीकेशन से किसी भी टीचर का खरीदते हैं, मान लीजिए आपको 800 का, 900 का, 1000 रुपए का या 1500 का एक कोर्स पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक नहीं भाई, बहुत सारे कोर्सेज, 15-20 कोर्सेज ले लो आप मुझसे आराम से, सिर्फ 200 रुपये में। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज आप लोगों को दे दूंगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतना सारा स्टडी मटेरियल है मेरे पास, बहुत सारा। ठीक है, तो लगभग 8 से 10-15 हज़ार रुपये का कोर्स मैं आप लोगों को सिर्फ 200 रुपये में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू उनको यकीन है। यकीन नहीं हो तो जाके टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए कि किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से लोग बता रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद में NPCIL के लिए भी स्पेशल मैंने आप लोगों को गाइड कर रखा है, जो लोग मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ। कि कब ज्वाइनिंग हुई, मतलब कब एग्जाम दिया था? 2022। 2022 में। तो आप कहाँ पे हो? मद्रास कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है ना? हाँ, तमिलनाडु। NPCIL मद्रास। चलो, अब मतलब सारे यूनिट में तो लगभग हमारे दोस्त हो ही गए हैं। अब आज तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। बिल्कुल याद है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कहाँ प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ है? प्लांट ऑपरेटर। ये वैकेंसी कब आई थी? 19। 2019 में वैकेंसी आई थी। एग्जाम कब हुआ था? 22 में। 2022 में, मतलब 3 साल। हम्म, कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर, जो उसका आपके कोई टाइम पे? मार्क्स का डिस्क्लोजर नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मार्क्स नहीं दिखाए, खाली जिनका हुआ है सिलेक्शन उनको बुला लिया। बस हाँ। अच्छा, और मुझे ये बताओ
आपकी हाइट वगैरह मेजर हुई थी? हाँ ये सब होता है, हाइट वेट वगैरह। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मतलब जैसे 160 हाइट दे रखी है तो गर्ल्स के लिए भी वही सेम है शायद, है ना? हाँ वैसे गर्ल्स क्या, लड़के भी हैं जो छोटे हैं उससे भी, लेकिन वो ये सब ले लेते हैं, वो कोई बड़ा वैसे इशू नहीं रहता है कोई। अच्छा, लड़कियों को भी ले लेते हैं, मतलब हाइट में कोई इशू नहीं है? हाइट उसका मेंशन है, उससे छोटे छोटे भी लोग हैं काफी। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है यार। वो कोई दिक्कत नहीं रहती है। मेडिकल कैसे हुआ था आपका, कब, कैसे, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराया था या फिर इंटरनली कराया था? हाँ, जैसे यहाँ पे क्या है कि वो इंटरनली कराते हैं। जैसे अच्छा। अगर कोई फर्दर टेस्ट लिखने हैं डॉक्टर को, हम्म। जैसे प्रीलिम्स से जो टेस्ट रहते हैं वो सब नॉर्मल है तो कोई ज्वाइनिंग के दिक्कत नहीं टाइम, है। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उसके बाद में आपका मेडिकल होगा वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम, है ना? हाँ अच्छा। तो ज्वाइनिंग बेसिकली मतलब मेडिकल हार्ड होता है या नॉर्मल होता है? नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल रहता है, जैसे मेरे। तो आई साइड में कोई ऐसा नहीं, आई साइड वो बस ये देखते हैं कि जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है हम्म। या फिर और कोई दूसरा मेजर प्रॉब्लम। अच्छा बाकी अच्छा। नंबर है चश्मे का, वो कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अच्छा, चलो भाई अच्छा है। आज खुशी मिली। आपसे कब से बात नहीं हुई, शायद हम लोग मुंबई में मिले थे तब से बात नहीं हुई है ना? हाँ हाँ हाँ, मुंबई के बाद बात होगी। मुंबई के बाद से आज बात हुई है, कोई नहीं। तो इसमें सिलेबस क्या क्या आया था मुझे आप बताएंगे ज़रा? 11th और 12th का ही आया था बस। लाइक तारापुर की तरह, है ना? हाँ वही सेम तारापुर, हाँ बिल्कुल तारापुर की तरह आया तारापुर था। में कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? यार वो याद नहीं मेरे को वो बोला काफी लेकिन टाइम हो भाई गया और। तारापुर ने मतलब कुछ भी हो, बहुत अच्छा लेवल दिया था, है ना? हाँ सेम वैसा ही था, यहाँ पे भी वैसा ही था उस टाइम पे भी। अच्छा अच्छा, तो मतलब उससे तारापुर से पहले ही दिया उससे था कहा आपने था। एग्ज़ाम इसका? हाँ ये तारापुर से पहले था। चलो भाई बढ़िया है। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो करेगी तो मैं डायरेक्ट मद्रास भी कॉल लगा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसे ही मैं कल कॉल कर रहा था उसके, तुम्हारे उनसे भी बात हुई थी मेरी परसों, और एक नरेश आकर है उनसे भी हुई थी, वो तो नरोरा में ही है। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ तुमसे आपसे पूछा जाए कहाँ क्या चल रहा है। हाँ तो हाँ उस दिन कॉल किया था तो क्या, मैं भी कहीं और बात कर रहा था घर पे, फिर क्या है हम्म। वो मेरे को ध्यान से निकल गया। कोई तो नहीं अभी मैं कोई कॉल नहीं। कलेक्ट कर रहा था, तब मैंने देखा, मैंने कहा यार मिस कॉल है लिस्ट में, मैं कॉल लगाता हूँ। कोई नहीं, चलो आपने याद कर लिया यही काफ़ी है। मेरा तो यूट्यूब चल रहा है, बाकी अब देखो कहाँ ज्वाइनिंग लूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी मेरे पास मतलब इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं अपने, हाँ NPCL के ही। तो उन अच्छा लोगों अच्छा। को बहुत सारे डाउट होते हैं कि भाई कैसे क्या करना है कैसे नहीं, तो मैं बताता रहता हूँ। मैंने कहा अपने दोस्त हैं चारों तरफ, तो उनसे पूछ पूछ के बताता रहता हूँ इंटरनली, जो भी हाँ कुछ है। बस उनका नाम मेंशन नहीं करता हूँ वीडियोस हाँ। में। हम्म, तो ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बढ़िया है। और बताइए आप। हाँ जी भाई बताइए। बोलिए बोलिए। मतलब कट ऑफ तो जो है वो, जो लास्ट आदमी है वो उसके बेसिस पे रहता है। नहीं, बाकी आपने कौन कौन सा दिया था एग्जाम, प्लांट ऑपरेटर का, रावत वाटा का? मैंने ये जो लास्ट टाइम हुआ था वो दिया था, और उसके पहले एक और हुआ था वो भी दिया था। एक तो 2023 में हुआ है, हम्म, और उससे पहले कब हुआ था? क्योंकि मैंने रावत वाटा का दिया नहीं है कभी, प्लांट ऑपरेटर का मैंने दिया है सिर्फ तो नरोरा, ईयर याद खाकरापारा, नहीं है तारा। कि, ईयर याद नहीं है मुझे कौन सा था, बट जो लास्ट दो हुए वो दिए थे मैंने। भाई वैकेंसी तो वो फिर 2020 या 19 में आई थी ना शायद। हाँ हाँ वो ऐसे ही थी, 19-20 वाली वैकेंसी थी। और एग्जाम, जो लास्ट। एग्जाम अभी 23 में हुआ है। हाँ उसका एग्जाम अभी हुआ है। तो अभी ये इतना ही लेट कराएंगे क्या? कह नहीं सकते क्या है वैसे, लेट तो नहीं करा सकते क्योंकि प्लांट कमीशनिंग में डालना ही है, मतलब 7 अभी डालने जाने वाला है। और हम्म। अगले साल तक यूनिट 8 भी हो जाएगी, तो आदमी तो चाहिए उन लोग।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका 11th-12th का नहीं आता इसमें, मतलब मुझे एक दोस्त ने बताया था कि 11th-12th का आएगा बट बेसिक आएगा। हाँ, जैसे रावत भाटा में वही मैं कह रहा हूँ कि इधर कम क्वेश्चन रहते हैं और बड़े बेसिक से रहते हैं। अच्छा, जो 11th-12th। मैंने इससे पहले वाला दिया था उसमें तो 11 12 का बहुत ही कम था, मतलब अच्छा बिल्कुल ही। अच्छा। और जो ये वाला था इसमें कुछ क्वेश्चन थे वो भी बेसिक से थे। भाई वैकेंसी तो बहुत है इस बार। हाँ, वैकेंसी बहुत है। तो कट ऑफ क्या मतलब लो ही जाएगी या हाई जाएगी अकॉर्डिंग टू यू? आ, वो क्या, ऐसे कह नहीं सकते, जो मतलब पेपर का पैटर्न क्या है वो उस बेसिस पे वो। हाँ, मैंने जैसे सब कई बार क्या सब्सक्राइबर है, से मैंने, मैंने हाँ, हैवी सभी वाटर का भी सब्सक्राइबर देखा। से अच्छा, हाँ, मैंने यही कहा है कि देखो, आप लोग नॉन टेक की तैयारी करो, लेकिन जो आपका 11th-12th का है उसको पढ़ के जरूर जाओ, बट बेसिक पढ़ो क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बेसिक आएगा। तो इसमें अब जैसे नरोरा में इंटीग्रेशन। हुआ तो नरोरा के नरोरा। अंदर भी क्या है, वो पेपर उसको हार्ड भी नहीं कह सकते। उन्होंने वो एक ही बुक उठा ली लूसेंट वाली, अब उसमें से वो सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ तो यार। वो भी, उसमें भी कोई दम वाली बात नहीं है। आप यूँ मान लो वो एक किताब है आपके पास, आप उसको 2 महीना भी ठीक से रट लिया, आराम से हम्म। जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए नरोरा रावत भट्टा जो है वो काफ़ी इजी थोड़ी है। मान। हाँ, अब मैंने एक बार दिया था काकरपारा वाला। काकरपारा के अंदर ये था कि तो क्वेश्चन काकरा उसमें भाई मैथ मॉडरेट तो थे। दिया ही नहीं, मैथ तो दिया ही नहीं, एक क्वेश्चन था मैथ का बस काकरापारा में इस बार। यार वो प्लांट। क्या करते हैं। और बताओ सिलेबस नहीं। तो सब, और मैक्सिमम तो क्या वो डिपेंड करता है। जैसे अगर बॉम्बे या उसके नीचे अगर कहीं देने जा रहे हो तो वहाँ उम्मीद करो कि अच्छे से पढ़ के जाओ। बाकी अगर नरोरा और इधर जा रहे हो तो थोड़ा बेसिक बेसिक करके, बस बेसिक बेसिक कंपलसरी करके जाओ। हम्म। वो क्या डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोग कौन है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पे क्या है, जब मैं आया और लोगों से मिला तो ऐसा नहीं कि हम्म। टेक्निकल आदमी को ही सब नॉलेज है यहाँ पे। आपकी यहाँ आपकी पे आप ज्वाइनिंग किसी, किस डेट में हुई थी? ज्वाइनिंग किस डेट में हुई थी इसमें? अभी मतलब ये पिछले मंथ के स्टार्ट में हुई है। हैं? हाँ। अच्छा, रिसेंटली ज्वाइन किया है आपने? तो स्टाइपेंड वही मिल रहा है 20,000? स्टाइपेंड सेम ही है अभी। सही है यार, लेकिन काफी दूर हो गए तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर मांगो इधर से। हाँ, ट्रांसफर लेकिन के लिए ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जुगाड़ लगेगा, है ना, लगाना पड़ेगा। कोई नहीं। हाँ जी गाइस, तो अब मैं बात करता हूँ। देखिए, ये मेरे दोस्त थे जो इनकी NPCL मद्रास तमिलनाडु में पोस्टिंग हुई है रिसेंटली, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाइट को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। बॉयज़ की तो मोस्टली हाइट रहती ही है, लेकिन गर्ल्स की थोड़ी हाइट कम रहती है। तो गर्ल्स कहने लगे कि हम फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, हाइट का इशू है, हाइट का इशू है। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा कि उससे कम हाइट वालों को भी लिया जाता है NPCL में। हाइट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको एक कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करनी है, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो आप लोग हाइट का मामला मतलब शॉर्ट आउट हो गया कि आप अगर हाइट कितनी भी है आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल का इश्यू था बहुत सारे लोगों को, तो मेडिकल का भाई ने बताया कि मेडिकल जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पर आपका मेडिकल होता है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है। डिफेंस लाइन में भाई बहुत ज़्यादा मेडिकल हार्ड होता है, जिनमें फिजिकल फिटनेस मांगते हैं उसमें मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें NPCL में मेडिकल हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आगे चल के मैं पूरा प्रॉपर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मेडिकल में क्या 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 कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा। लगभग NPCL के सारे यूनिट्स में मेरे दोस्त हो चुके हैं, ठीक है। प्लस बार्क में भी हो चुके हैं। मैं कहाँ जाऊँगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी व्हाट्सअप पर बाकी सब लोगों को पता ही है कि मेरे कौन से अभी रिसेंटली एग्ज़ाम फाइट हैं, क्वालिफाइड हूँ मैं, और मुझे क्या करना है सारा कुछ मैंने व्हाट्सअप पे सभी लोगों को, मेंबर्स को बता रखा है, ठीक है। और गाइज
अब मैं आप लोगों को NPCIL से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको क्या कहा था, जब मैंने सिलेबस की वीडियो बताई थी, पैटर्न का बताया था, तभी मैंने आप लोगों से कहा दिया था कि भाई 80% आपका सिलेबस क्या आएगा, आपका सिलेबस आएगा नॉन टेक्निकल का। ठीक है, भाई ने लूसेंट की बात की, मैंने लूसेंट ही प्रीफर की थी। इनसे कॉल पर तो बात मेरी कल हुई है, लेकिन मैंने लूसेंट ही पहले प्रीफर की थी कि भाई इसको आप लोग घोल कर पी जाओ। ठीक है, चाहे NPCIL नरोरा हो, चाहे NPCIL रावत भाटा हो। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था 11th-12th का सिलेबस, बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 11th-12th का सिलेबस आएगा लेकिन रावत भाटा में, ना कि यहाँ पर नरोरा में। मैंने कहा था आप लोग बेसिक पढ़ लें। ठीक है, 11th-12th का बेसिक पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। NPCIL रावत भाटा में फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी रिलीज हुई है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया इसमें तो 3-4 साल लग जाता है। जैसे कि आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसमें 2019 में फॉर्म आए थे, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, अब 2024 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो भाई वो पहले की बात थी, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, कल की मैंने वीडियो में, एग्ज़ाम डेट वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था भाई, 6 महीने के अंदर NPCIL को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही कराना है। ठीक है, वो पहले होता था, अब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखिए, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, क्योंकि ये लोगों ने एग्ज़ाम डेट ना ही पहले बताते, ना ही एग्ज़ाम मंथ बताते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि अब क्या करें भाई। 20 से 25 दिन में आपकी एग्ज़ाम डेट पहले आती है एग्ज़ाम से, फिर वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। तो आप फिर अपना देखना भाई। मैं तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ, प्रॉपरली तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जुड़ना चाहते हैं आ जाइए, कोई इशू नहीं है। जितना लेट आप करोगे उतना ही लेट आप होगे। इंग्लिश का ले लो मेरे से बेस्ट, साइंस का ले लो, ठीक है, GK GS का ले लो भाई, किसी का भी, मैथ, रीजनिंग A to Z, बेस्ट टीचर जिनके आप नाम लोगे उनके कोर्सेज मैं अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, तो इतना सस्ता कोई नहीं देगा भाई। जितना ज़्यादा मेरा मतलब, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही होता है कि इन लोगों को इंटरेस्टेड हैं। और फीडबैक भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिख गया होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। NPCIL नरोरा के लिए भी मैंने बताया कि नरोरा के लिए भी आप लोग 80-90% नॉन टेक्निकल पढ़िए, फिर टेक्निकल 10% सिर्फ बेसिक पढ़ लीजिए। बाई चांस अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है, वहाँ पर आ गया, एग्जामिनर का मूड बदल गया, फिर मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है यार, PCME तो पढ़ना है आपको, मैथ दोनों तरीके का पढ़ना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना भाई, ना इंग्लिश पढ़नी है आपको, ना GK GS पढ़नी। GK, हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, अब GK GS जनरल साइंस मैं आप लोगों को बहुत जल्दी कराने वाला हूँ वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, डायरेक्टली भाई, बिल्कुल वीडियो से कॉपी पेस्ट जाके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पर कराया है। ठीक है, तो बस इंतज़ार कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, और बहुत जल्दी NPCIL प्लांट ऑपरेटर की सैलरी स्लिप भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।